तो कहानी की शुरुआत होती है जूलिया नाम के लड़की से, जिसकी शादी हो रही थी। तभी जूलिया का हस्बैंड मंडप छोड़कर भाग जाता है उसका खतरनाक फिगर देखकर। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यह बस उसका सपना था और असल जिंदगी में जूलिया काफी डिप्रेशन में रहती थी और उससे कोई लड़का शादी नहीं करना चाहता था। तभी जूलिया अपनी पड़ोसन को देखती है और अभी तक उसकी भी शादी नहीं हुई थी, लेकिन जूलिया को उस औरत की तरह कुंवारा नहीं रहना था, इसीलिए वो अपने राजकुमार की तलाश में अपने घर से निकल जाती है। और सबसे पहले जूलिया कुछ मजदूरों के पास जाकर अपनी डांस दिखाने लगती है, जिसे देखने के बाद सारे लेबर खुश होने के बजाय उससे इरिटेट होने लगते हैं। फिर इसके बाद जूलिया एक टैक्सी ड्राइवर को पकड़ती है और उसे भी अपना डांस दिखाने लगती है, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर भी इरिटेट होने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जूलिया लड़के के चक्कर में पूरे शहर में घूम जाती है और कोई न रिस्पॉन्स मिलने पर थक हार कर अपने फादर के रेस्टोरेंट में आ जाती है। अब इसके बाद उसके फादर को पता चलता है कि जूलिया अपने लिए लड़का ढूंढने के लिए गई थी, जहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हें किसी अच्छे लड़के से शादी कराऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है, जो कि एक इंडियन थी, और वो वहाँ पर बोलती है कि मैं इसकी शादी एक इंडियन लड़के से कराऊंगी। और इतना कहने के बाद वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है, जो कि एक जापानीज थी, और वो वहाँ पर बोलती है कि जीजू तो जापानी ही होना चाहिए। और इतनी बात होने के बाद जूलिया कॉफी लेकर एक लड़के के पास जाती है, जिसका नाम ग्रेंट था। और जूलिया पहली नजर में ग्रेंट पर फिदा हो जाती है और ग्रेंट भी पहली नजर में जूलिया को पसंद करने लगता है। तभी अचानक जूलिया का फादर आवाज लगाकर जूलिया को बुलाने लगते हैं और अचानक मुड़ने की वजह से उसके हाथ की केतली ग्रेंट के सर पर लगती है, जिसकी वजह से ग्रेंट नीचे गिर जाता है। जिसके बाद जूलिया आगे जाने के बाद पीछे मुड़कर ग्रेंट को देखती है, लेकिन ग्रेंट उसे कहीं नहीं दिखता है। जिसके बाद जूलिया को लगता है कि शायद ग्रेंट भी उसे देखकर भाग गया होगा। फिर अगले दिन जूलिया एक बिचौलिए के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरी शादी करा दो। पहले तो 3 फुट का आदमी उसे देखता है और फिर जूलिया को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जूलिया की बातों को मान लेता है और जूलिया को विश्वास दिलाने के लिए अपनी कुछ शादी कराई हुई फोटो का लिस्ट दिखाता है। और उसके बाद जूलिया को अपने साथ अपने सर्विस सेंटर पर ले जाता है, जहाँ पर जूलिया को बहुत अच्छी तरह से मरम्मत करता है। और देखते देखते जूलिया अचानक से पतली हो जाती है और काफी खूबसूरत भी दिखने लगती है। जिसके बाद वो बोना जूलिया को एक डेट पर ले जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद पहले ही से बहुत सारे लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, और वो भी एक बंदे के लिए, और वो बंदा ग्रेंट था। लेकिन ग्रेंट भी इतनी सारी लड़कियों में से जूलिया को ही एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद वो दोनों डिनर पर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद ग्रेंट ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से वो अजीब सा हरकत करने लगता है। और उसके बाद जूलिया ग्रेंट को अपने साथ अपने परिवार से मिलवाने के लिए ले जाती है, जहाँ पर ग्रेंट जूलिया के मॉम डैड से मिलता है और काफी सारे बातें भी करता है। फिर इसके बाद ग्रेंट भी जूलिया को लेकर अपने घर जाता है और अपनी मॉम डैड से मिलवाता है। फिर अगले दिन जूलिया और ग्रेंट एक मैरिज ब्यूरो के पास जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों वहाँ के असिस्टेंट से बातें करते हैं और अपनी शादी का प्लान वहीं पर बनाते हैं। और इसके बाद वो दोनों एक वाटर पार्क में जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद ग्रेंट को अपनी गर्लफ्रेंड से मुलाकात होती है और उसके बाद ग्रेंट अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने लगता है। और यह देखने के बाद जूलिया को जलन होने लगती है। तभी यहाँ पर सीन कट हो जाती है और हम जूलिया के शादी वाले दिन को देखते हैं, जहाँ पर ग्रेंट की गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जूलिया के ड्रेस की वजह से लाइन की एमसीबी से टकरा जाती है, जिसकी वजह से जूलिया को 440 वोल्ट की करंट लगती है और वहीं पर जूलिया बेहोश हो जाती है। और होश आने के बाद जूलिया के पास एक सुपर पावर आ चुकी थी, जिसकी वजह से लोगों के मन की बातें सुन पा रही थी। तभी जूलिया ग्रेंट के एक्स गर्लफ्रेंड के मन की बातें सुनती है और वो मन ही मन बोल रही थी कि वो इन दोनों की शादी नहीं होने देगी, जिसे सुनने के बाद जूलिया काफी ज्यादा डर जाती है और ग्रेंट के एक्स गर्लफ्रेंड को मारकर भाग जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि जूलिया गाल पर एक पिंपल हो चुका था, जिसकी वजह से तैयार होने में बहुत टाइम लगा देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेंट अपनी गर्लफ्रेंड एंडी से बातें कर रहा था। तभी एंडी अचानक से ग्रेंट को किस करने लगती है और फिर वहाँ पर जूलिया आ जाती है। यह देखने के बाद जूलिया अंदर से टूट जाती है, जिसके बाद ग्रेंट जूलिया से माफी मांगने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे माफ नहीं करती। अब इसके बाद हम देखते हैं काफी टाइम बीत जाता है और जूलिया के फादर जूलिया को निक से शादी कराने के लिए कहते हैं, जिसके बाद जूलिया ना चाहते हुए भी अपने फादर की बात को मान लेती है। लेकिन तभी जूलिया का फादर नोटिस करते हैं कि जूलिया अंदर से बिल्कुल खुश नहीं है, इसलिए जूलिया का फादर वहीं पर शादी रोक देते हैं। जिसके बाद जूलिया वहाँ से भागते हुए ग्रेंट के पास जाती है, जहाँ पर ग्रेंट लिफ्ट से नीचे आ रहा था और जूलिया ऊपर ढूंढने के लिए जा रही थी और वहीं छत पर खड़ी हो जाती है और वहाँ के रेलिंग अचानक से टूट जाती है और जूलिया नीचे खड़े ग्रेंट के बाहों में गिर जाती है। जिसके बाद ग्रेंट अपने दिल की सारी बातें बताता है और फिर वो दोनों आपस में शादी भी कर लेते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।